क्लास 7 लेसन 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम देखे थे वेजिटेटिव प्लांट का कौन कौन सा होता था, रूट था, स्टीम था और लीव्स था। साथ ही साथ देखे थे कि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखे थे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट को लगाने के लिए हमें सीड की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें सीड की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ देखे थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक तरीके का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इसमें प्लांट को क्या करना रहता है कि अपने आप को उगाने के लिए या प्लांट को हमें उगाने के लिए क्या करना रहता है, उसके रूट की सहायता से, उसके स्टीम की सहायता, उसके लिप्स की सहायता से या उसके बर्ड्स की सहायता लेनी पड़ती है। यानी प्लांट के हम उसको पत्तियों की सहायता से, तने की सहायता से या जड़ की सहायता से लगाते हैं, उसे ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, क्योंकि हम उसको उसके वेजिटेटिव पार्ट से लगाते हैं। इसके साथ ही साथ हम कुछ एक्टिविटी देखे थे, पोटैटो, जिंजर और स्टीम की एक्टिविटी देखे थे। साथ ही साथ देखे थे हम कि ब्रायोफाइलम देखे थे, जिसे हम लीफ से लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि यहाँ बूजो क्या थिंक कर रहा है, क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है। बूजो वांट्स टू नो इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बूजो जानना चाहता है कि क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कोई एडवांटेज है, उसका कोई लाभ है। तो चलिए देखते हैं आगे से। Plant produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flower and fruit earlier than those produced from seed। जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा लगाए जाते हैं उनको ग्रो करने में, उनके फ्लावर को ग्रो करने में, उनको फ्रूट को ग्रो करने में सीड के लगाए जाने वाले प्लांट के मुकाबले जल्दी ग्रो कर जाते हैं। यानी जिस प्लांट को हम सीड से लगाएंगे उनके मुकाबले जिस प्लांट को हम लीफ से सहायता से लगाते हों या उसके स्टीम की सहायता से लगाते हों या उसके रूट की सहायता से लगाते हों, वो जल्दी ग्रो करेंगे, जबकि सीड वाले प्लांट को ग्रो करने में टाइम लगेगा। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। और जो नया प्लांट आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से लगाए जाएंगे, उसका जो भी नया प्लांट होगा वो उसके पेरेंट प्लांट का एकदम कॉपी होगा, एग्जैक्ट वैसा ही होगा। एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स, क्योंकि यह किसी सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, later in this chapter you will learn that plant produced by sexual reproduction also have characteristic of both the parents। आगे चल के आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है और उसमें जो मेल और फीमेल दोनों होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट में जो सीड आता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आता है। बर्डिंग देखिए क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टीनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट कैन बी ओनली सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। आपने पहले ही एक टिनी ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, जिसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा और देखा भी होगा, जिसे हम केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम यीस्ट को देख सकते हैं, जिसका नाम क्या है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यीस्ट है, और जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी आवर इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट आर मेड अवेलेबल टू देम। यदि इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रो करेंगे और अपने आप को मल्टीप्लाई करके कई सारे हो जाएंगे। ठीक है, यदि इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण और इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये ग्रो करते हैं और ये फैल के खूब ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। कब? जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जब इनको इनके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। रिमेंबर दैट यीस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो यीस्ट है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसमें केवल एक ही सेल पाया जाता है। ठीक है, लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। टेक ए पीस ऑफ यीस्ट केक और ए यीस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी शॉप और ए केमिस्ट शॉप। क्या करना है, आपको ईस्ट का केक ले लेना है, ईस्ट की टिकिया आती है, या फिर ईस्ट का पाउडर ले लेना है। कहाँ से लेना है? बेकरी के या किसी भी केमिस्ट के शॉप से आपको इसको ले लेना है। टेक ए पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर फॉर सम वाटर। आपको चुटकी भर ईस्ट ले लेना है और उसको किसी कंटेनर में पानी के साथ रख देना है। ऐड ए स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व इट। और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के उसे हमें मिलाना है कि चीनी उसमें डिजॉल्व हो जाए, मतलब चीनी को हमको उसमें घोलना है उस पानी में, ईस्ट वाले पानी में।
कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम, और उसके बाद हमें उसे कमरे के गर्म हिस्से में रख देना है। कमरे का जो हमारा गर्म हिस्सा होगा जहाँ पे गर्मी होगी उसको हमको वहाँ पे उठा के रख देना है उस कंटेनर को। आफ्टर एन आवर, कुछ घंटों बाद, पुट ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑन ए ग्लास साइड, उसके बाद हमें उस लिक्विड को एक ग्लास साइड पे लेना है। एक ग्लास की स्लाइड होती है, ठीक है, वो इस तरीके की दिखती है, इस तरीके की ग्लास स्लाइड होती है। उसके बाद हमें इस ड्रॉप को यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है, बूंद ले लेना है। एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और उसके बाद हम उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिला? यू सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल, आपको नए ईस्ट सेल का फॉर्मेशन दिया, यानी कि नए ईस्ट का फॉर्मेशन आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो वो किस तरीके का हुआ है मैं भी आपको समझाती हूँ, और इसके लिए आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं कि जो ईस्ट का फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से चेन बना के ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। A small bulb-like projection coming out from the east cell is called bud, ठीक है। ईस्ट सेल में से क्या होता है कि एक ये ईस्ट सेल है, इसमें से क्या होता है कि एक बल्ब के जैसा प्रोजेक्शन आता है, मतलब एकदम बल्ब के जैसा परछाई वाला, ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्शन आता है जो कि ईस्ट सेल में से निकलता है, जिसे बर्ड कहते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा निकल रहा है, यही क्या है? बर्ड है। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। उसके बाद क्या होता है? बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होता है, और बड़ा होकर क्या होता है कि वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन करता है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल, तो नया ईस्ट सेल क्या होगा? वो बड़ा होता है, ठीक है, और ग्रो करता है, मैच्योर करता है, और साथ ही साथ और कई सारे ईस्ट सेल का निर्माण करता है। समटाइम्स another bud arise from the bud forming a chain of bud, तो इस तरीके से करते करते उसका क्या एक बनने लगता है? उसका एक चेन बनने लगता है कभी कभार। इन इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम, तो इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से ये चेन बनने लगा, तो इस तरीके से लगातार कई सारे ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देख लिया कि ईस्ट का रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहले ईस्ट सेल होता है, ठीक है, फिर इस सेल में से क्या होता है कि बर्ड डेवलप करता है, ठीक है, बर्ड डेवलप करता है। बर्ड डेवलप करने के बाद वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। पेरेंट सेल से अलग होने के बाद नए सेल का फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू माइट सीन ए स्लिमिंग ग्रीन पैचेस इन पाउंड और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, आपने ग्रीन कलर के पैचेस यानी ग्रीन कलर के जो धब्बे होते हैं, पानी जो होता है, जो पानी की वाटर बॉडीज होती है, उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर के चिकने चिकने पदार्थ देखा होगा, ठीक है, आप सबने पानी के ऊपर जमा हुआ देखा होगा। दीज आर द एल्गी, इसे एल्गी कहते हैं। एल्गी मतलब होता है काई, हिंदी में एल्गी मतलब होता है काई होता है। व्हेन वाटर and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation, जब एल्गी को पर्याप्त मात्रा में पानी और न्यूट्रिएंट मतलब उसको जो पोषक तत्व मिलता है, तो वो क्या होता है कि वो ग्रो करने लगता है एल्गी, और मल्टीप्लाई होकर काफ़ी संख्या में बढ़ जाता है, ठीक है। इन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, एक एल्गा जो है वह 2 फ्रेगमेंट में टूट जाता है, ठीक है, मतलब एक एल्गा जो होगा वह 2 फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। दीज फ्रेगमेंट और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, फिर जब ये एल्गा जो है इन दोनों में टूटेगा तो ये क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। फिर ये 2 में टूटेगा, ठीक है, तो फिर ये 2 इंडिविजुअल बना लेंगे। फिर ये भी 2 में टूटेगा तो 2 इंडिविजुअल बना लेंगे। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ते जाता है, और ये प्रोसेस लगातार होता है, और इस तरीके से क्या होता है कि थोड़े ही समय में इसकी संख्या बढ़ के कई सारी हो जाती है। स्पोर फॉर्मेशन, अब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगी ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर विच आर प्रेजेंट इन द एयर। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि जो फंगी होता है ब्रेड पे लगा हुआ, वो स्पोर की सहायता से ही क्या करता है कि उस ग्रो करता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि जो फंगी होता है ब्रेड का, वह ग्रो फ्रॉम स्पोर विच आर प्रेजेंट इन एयर, स्पोर जो एयर में पाया जाता है उसके थ्रू ही वो क्या होता है, उस पर आ जाता है। यानी ब्रेड पे जो फंगी लगा होता है वह जो हमारे एयर में स्पोर्स पाया जाता है उसकी वजह से आ जाता है, और दिखने में कैसा होता है? वाइट वाइट होता है। रिपीट एक्टिविटी 1.2
एक्टिविटी 1.2 को रिपीट करना है। आप उसके लिए चले जाइएगा चैप्टर 1 में, वहाँ क्या करना है, हमको एक ब्रेड लेना है और उसको हमें मॉइस्चर में रख देना है, मतलब बाहर रख देना है। कुछ समय बाद क्या हमें दिखाई देगा कि उसमें वाइट वाइट जम गया, और फिर हमें कुछ समय और ज़्यादा रख देंगे तो हमें उस पर ग्रीन ग्रीन भी दिखने लगता है, लाइट ग्रीन कलर का। तो यही सब क्या होते हैं, यही फंगाई होते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ये स्पोर की वजह से होता है, क्योंकि हमारे एयर में जो स्पोर पाया जाता है वही उस पर लग जाते हैं, इसकी वजह से इस तरीके का होता है। ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मेस ऑन द ब्रेड। वही जो वाइट वाइट जमा रहता है ब्रेड पे, उसी पर जो क्या होते हैं कि स्पोर्स होते हैं, उसे आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। जब स्पोर्स उसमें से निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, हवा में घूमते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स देखिए इस तरीके से होते हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। और ये क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, इस हल्के होने की वजह से ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं। स्पोर्स आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है। ठीक है, इस स्पोर इज कवर्ड बाई हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथ हैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। जितने भी स्पोर्स होते हैं वो एक बहुत ही कठोर प्रोटेक्टिव कोट से कवर हुए रहते हैं, तो इस वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या ह्यूमिडिटी कम हो तब भी सर्वाइव कर जाते हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इस वजह से ये लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। और जब उनको फेवरेबल उचित कंडीशन मिलती है तो वह जर्मिनेट करते हैं और डेवलप करके अपने जैसे नए इंडिविजुअल को बना देते हैं, यानी पैदा कर देते हैं। प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न। प्लांट जैसे कि मॉस और फर्न ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। ये भी स्पोर्स की सहायता से होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। तो ये मॉस का प्लांट है, इस पर भी क्या है, ये छोटे छोटे लगे हुए हैं। ठीक है, एयर से ये यहाँ पर आए हैं स्पोर्स फॉर्मिंग बॉडीज। तो ये छोटे छोटे पूरे पत्तियों में धीरे धीरे करके पूरे पत्तियों को छेक लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के किस पार्ट में होगा, फ्लावर में होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लावर वाला पार्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी में होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लांट के जो फ्लावर वाले पार्ट होते हैं उसमें किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किस तरीके से वह फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।